मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विनोद कैनी। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो ये है। ये हायर के 50 इंच के टीवी में लगा हुआ बोर्ड है जिसका चेसिस नंबर है CV6886H-A। इसमें फॉल्ट क्या है देखने के लिए हम पहले ऑन करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। इंडिकेटर लाइट आ रही है। ऑन करने पर ये ऑन भी हो जाता है। हायर लिखा हुआ आता है और ये इस फॉर्मेट में है। ये 4K है। सो यहाँ पे से हम इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। इसमें लगी हुई eMMC IC ये है जो कि सैमसंग कंपनी की है 8 GB की। हम इसके डेटा को पहले हम रीड कर लेंगे। आईसी निकालना होगा उसके लिए, तो आईसी निकालने का प्रोसेस हम स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले हीट सिंक को निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आईसी निकाल लेंगे। इसमें eMMC का डेटा फेलियर ज़्यादातर इस बोर्ड में प्रोसेसर की ड्राई सोल्डरिंग से होता है। और अगर जो हमें पहचानना हो कि ड्राई सोल्डरिंग इसमें है या नहीं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थोड़ा रेडिश नेचर हो गया है इसका नीचे का बोर्ड। सो ये हीट बहुत हुई है आईसी, इसकी वजह से ड्राई सोल्डर भी हुआ है, जिसकी वजह से डेटा पिन में लूज कनेक्शन की वजह से ये डेटा फेलियर रहता है। सो अभी हमें पहले तो eMMC को निकाल लेना है और प्रोसेसर को हीट करना है। ये काम हम BGM मशीन से करेंगे, ZMR5860 से। eMMC की आईसी के सॉफ्टवेयर को हम रीड करेंगे, बैकअप ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास ओके डेटा पड़ा है वो लगाकर चेक करेंगे इस बोर्ड में हमारी रिकवरी एंड्रॉइड के आगे देखनी है। अभी हम इस आईसी की रिबॉलिंग करेंगे। ये eMMC आईसी जिसमें बॉल्स होते हैं, इसकी रिबॉलिंग करने पर ही ये प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट होगा और बोर्ड पे भी लगाते समय हमें बॉल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम रिबॉलिंग कर लेते हैं इसमें। के लिए यहाँ पर जितने भी बॉल एरिया है वो स्टेंसिल के होल में से दिखने चाहिए। जहाँ पे हम पेस्ट लगाएंगे तो बॉल्स बनने शुरू होंगे। ये सैमसंग की आईसी जिसकी मेमोरी स्पेस है 8 GB की और इसकी रैम 1 GB की है। इसकी भी हम UEFI बॉक्स पे डिवाइस लाइफ टाइम चेक करेंगे। इसी को प्रोग्रामर सॉकेट में इस तरह से रखेंगे कि ये डॉट आईसी पर जो है वो ही डॉट प्रोग्रामर के डॉट के साथ मैच करे और ढक्कन बंद कर लेना है। इतना कर लेने के बाद डेटा केबल को कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आईसी को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आईसी आइडेंटिफाई हो गई है। इसमें प्रोविज़न काउंटर नंबर है, तो काफ़ी ऐसे सवाल आते हैं मेरे पास कमेंट के थ्रू कि प्रोविज़न काउंटर नंबर वाली आईसी में हम क्या क्लीन करके चला सकते हैं। तो यस, कर सकते हैं कुछ बोर्ड्स में जिसकी प्रोसेसर इस टाइप की हो उसमें। तो अभी हम इस डेटा को रीड करके रखेंगे। इसके लिए हम इसकी eMMC की पहले डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके इसे पहले सेव कर लेंगे। डेस्कटॉप में मैंने टेस्ट पेज बनाया हुआ है, उसके अंदर ही हम डिस्क्रिप्शन लिखकर सेव कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा सेव। तो हमने यहाँ टेस्ट पेज में डिस्क्रिप्शन सेव कर लिया है। यही सेम डिस्क्रिप्शन है जिसमें प्रोविज़न काउंटर नंबर ये है। अभी हम सबसे पहले रीड करने से पहले यहाँ पर सेटिंग में जाकर ये दोनों ऑप्शंस को ऑफ करेंगे, बिकॉज ये ऑप्शंस आईसी के डेटा को ख़राब कर सकते हैं। तो हमें ये दोनों ऑप्शंस को बंद करने हैं। रीड बटन का यूज़ करेंगे और ब्राउज करके डेस्कटॉप में ही हमने जो टेस्ट फोल्डर बना रखा है उसमें ही सिलेक्ट करके इसे रीड करना स्टार्ट करेंगे।
ये जब तक रीड हो रहा है हम eMMC पिन आउट बना लेंगे इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक PPT बना रखी है। एक नया पेज हम इंसर्ट करेंगे। इसमें eMMC पिन आउट के लिए हमने एक फ़ोटो डाल के रखी हुई है, वो ले लेंगे और इसमें इस तरह से अरेंज करेंगे इसे कि ये लेफ़्ट साइड में आ जाए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में इसका डॉट आ चुका है। सो ये A है, A3, ये जहाँ भी जा रहा होगा ये डेटा 0। वैसे ही M4 यहाँ पर है, ये जहाँ भी जा रहा हो वो VCCQ, M5 है कमांड, M6 है क्लॉक, VCC ये पॉइंट है, ये दोनों। ओके, सो हम डेटा 0 कमांड क्लॉक और VCCQ और VCC ट्रेस करके यहाँ पर एरो बना के लिख देंगे। सो जब तक ये रीड हो रहा था हमने यहाँ पर eMMC पिन आउट भी बना लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि eMMC पिन आउट हमने बना दिया है। डेटा 0 हमारा यहाँ कनेक्ट हुआ है, जो कि यहाँ से कंटिन्यूटी हमें यहाँ मिली है, क्लॉक की कंटिन्यूटी हमें यहाँ मिली है, कमांड की यहाँ पर, VCCQ की यहाँ पर, VCC यहाँ पर, ग्राउंड यहाँ पर ले सकते हैं आप। और ग्राउंड और ये 6 वायर कनेक्ट करने के बाद क्रिस्टल की दोनों पिंस को सॉर्ट करके ग्राउंड करना है। इससे आपका जो प्रोग्रामर है RT809H हो या UFI बॉक्स, दोनों ही आप ऑफलाइन मतलब विदाउट पावर दिए आप कनेक्ट कर सकते हैं बोर्ड के साथ, ताकि इसकी जो eMMC है उसे आप रीड एंड राइट कर सकें। तो यहाँ पर आपने देखा हमने किस तरह से पिन आउट बना लिया फ़ोटो पे। अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर आप देख सकते हैं फेल टू रीड, इस स्लॉट पे जाके फेल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ दिक्कत है। तो डेटा हमारा पूरा रीड तो नहीं हो पाया, लेकिन हम देखेंगे कि क्या हमारे पास इसका डेटा पड़ा है। तो हम सिर्फ इसमें चेसिस नंबर डाल के चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं CV6886H-A4K हमारे पास ओके डेटा पड़ा हुआ है। तो इसे अभी हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन फोल्डर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है और मेन बोर्ड हमारा ये है, सेम मेन बोर्ड है। ऊपर से हमने यहाँ पर ओके चलता हुआ वीडियो भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये कंफर्म डेटा है। इसकी डेटा अभी हम राइट करना इस पर स्टार्ट करेंगे। सो क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले फिर से आइडेंटिफाई करेंगे आईसी को, इसे सेव कर लेते हैं, Ctrl+S और इसे बंद कर देते हैं। आइडेंटिफाई हो चुका है। अभी हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट लेंगे हम इसकी। इस आईसी में क्या दिक्कत है वो देखेंगे हम पहले। तो यहाँ पर डिवाइस लाइफ टाइम इसकी 40 से 50% खराब बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्पेशल टास्क में जाके ये डिवाइस लाइफ टाइम को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो स्पेशल टास्क में जाना है, मूविंग एंड RPMB, ECC एरर, फैक्ट्री रीसेट, ये तीन काम एक ही से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये बटन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसकी FFU फाइल आ चुकी है। तो इसे भी हम Ctrl+C करके यहाँ पर ही सेव कर देंगे, Ctrl+V, और ये राइट हो चुका है। इसकी हैश की भी कॉपी करके रख लेंगे, बिकॉज अब इसमें RPMB काउंटर नंबर हमने डिलीट कर दिया है। तो इसे हम रखेंगे Ctrl+C और Ctrl+V कर देंगे। और डिवाइस की जो डिवाइस नेम है वो भी कॉपी करके साथ में रख लेंगे, Ctrl+C, Ctrl+V, ओके। और फाइल सेव कर लेंगे, इसको नाम देंगे RPMB, ओके। और इसे भी हम यहाँ पर ही सेव कर देंगे। ओके, तो ये सेव हो चुकी है फाइल भी।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्मवेयर अपडेट हो चुका है। अभी हम इसकी हेल्थ रिपोर्ट फिर से लेंगे। तो यहाँ डिवाइस लाइफ टाइम इसकी जो ख़राब थी उसे हमने सही कर दिया है। ओके, तो ये डिवाइस लाइफ टाइम ख़राब थी, इसकी वजह से इसमें आईसी में प्रॉब्लम आया। मैंने कस्टमर से पूछा भी था कि उन्होंने क्या अपडेट किया था उसके बाद हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं, चालू टीवी में हो गया था। तो ये प्रॉब्लम की वजह से हुआ था, 40 से 50% डिवाइस लाइफ टाइम ख़राब होने की वजह से। अभी हम क्या करेंगे, इसकी अब राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। नैन टेस्ट कर लेते हैं। नैन टेस्ट, सारे पार्टीशन सक्सेसफुल हैं। अभी हम डेटा राइटिंग स्टार्ट करेंगे इरेज करके। अब ये फाइल हमें राइट करनी है। इसमें सबसे पहले CSD फाइल डालकर पता लगाएंगे ये किस तरह का है। बूट पार्टीशन 1 में इसकी बूट पार्टीशन है, तो हमने बूट 1 डाल दिया, यूज़र एरिया डाल दिया। ओके, बूट 2 यहाँ पर है, लेकिन ये खाली होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खाली है। क्लोज कर देते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये बूट फाइल कुछ इस तरह की होती है। बूटिंग स्टार्ट होगी बूट 1 से और फिर यूज़र एरिया से पूरा एप्लीकेशन लोड होगा। राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, राइट बटन दबाकर। सो ये राइट होना शुरू हो गया है। इसमें 11 मिनट लगेगी। और हमने जो डेटा लिया हुआ है वो कहाँ पर है, ई के अंदर ऑल फर्मवेयर। ये जो हमने राइट किया है वो हायर के अंदर से ये CV6886H-A4K ओके डेटा हमने यहाँ से राइट किया। तो रेफरेंस के लिए आप ये रख सकते हैं मेरे पास से, कभी आपको लेना हो। और साथ में हम एक काम करते हैं, इसकी एक फ़ोटो भी रख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी इसकी पिन आउट ली थी उसकी। ओके, तो इसकी फ़ोटो एक रख लेते हैं। फ़ोटो लेने के लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके सेव एज करेंगे, ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करके हम लोकेशन सिलेक्ट करेंगे कहाँ पर सेव करना है, हायर में जाकर और यहाँ पर इसे पिन आउट करके, और इसको हम नाम देंगे JPG फाइल। ओके, और सेव कर देंगे ये जस्ट दिस वन। ओके, तो ये फाइल सेव हो गई। यहाँ पर eMMC पिन आउट हमने फ़ोटो बना के रख लिए, ताकि कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल करके डेटा को विदाउट आईसी निकाले भी हम रीड एंड राइट कर सकें के अंदर। सो यहाँ देख सकते हैं 8 मिनट के करीब का टाइम बचा है। तो अब हम इसे स्टॉप करेंगे, पूरा होने का वेट करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा राइट हो चुका है। हम बोर्ड पर लगा लेते हैं। हल्की सी पेस्ट लगाते हुए आईसी को दोबारा फिक्स कर देंगे। सो आईसी हमने लगा लिया। आप देख सकते हैं हायर उसी तरह से लिखा हुआ है जैसे पहले था, लेकिन अभी हम देखेंगे क्या ये आगे बढ़ता है या नहीं। इसको हम सिंगल कर लेते हैं। यहाँ पर 4K के स्विच से देखते हैं एंड्रॉयड के लोगों के आगे बढ़ रहा है या नहीं ये। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट पिक्चर आ चुकी है। इसमें प्रॉब्लम थी, टोटली ये एंड्रॉयड के आगे नहीं बढ़ रहा था। अभी हम कुछ भी यूट्यूब या कुछ प्ले करके देख लेते हैं। कंफर्ट रखिए 24 आवर्स फ्रेश। वे कमले मेरे नादान दिल।